हेलो दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एक ग्लोबल स्टेज जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर हर साल फ्यूचर पर बात करते हैं। इस दावोस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई इंटरनेशनल बॉडी लॉन्च की जिसका नाम है पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस। इस इवेंट में 19 देशों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन तब मिली जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ स्टेज पर दिखे। ऑडियंस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मौजूद थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ट्रंप ने इस मौके पर एक बार फिर यह क्लेम किया कि उन्होंने मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनली unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. सीजफायर करवाया था Kosovo और and 10 Serbia. से 20 मिलियन The लोगों Congo की and जान बचाई। Rwanda. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. इसके The Prime लिए Minister पब्लिकली प्रेज of किया है, Pakistan was here, लेकिन यहीं and he said यहीं President पर Trump स्टोरी saved का 10 सबसे million इम्पोर्टेंट people and पॉइंट maybe आता much है। more than that. इंडिया ने They're इस both क्लेम nuclear को countries. पहले भी Israel and Iran. किया था और इस बार भी रिजेक्ट किया। न्यू दिल्ली का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो बायलैटरल डिसीजन था। किसी थर्ड पार्टी इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट का कोई रूल नहीं था। इसी वजह से ट्रंप के इनविटेशन के बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की साइनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए। इंडिया का मानना है कि पीस मेकिंग या पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव तभी सपोर्ट किया जा सकता है जब उनका यूनाइटेड नेशन का मैंडेट हो। बोर्ड ऑफ पीस के बारे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह एक ग्लोबल पीस प्लेटफॉर्म होगा जो कॉन्फ्लिक्ट जोन को स्टेबलाइज करेगा, लॉफुल गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिबिल्ड करेगा और लॉन्ग टर्म पीस इंश्योर करेगा। इस इनिशिएटिव की पहली फोकस एरिया बताई गई कि गाजा स्ट्रिप, जहां अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस गाजा के रिकंस्ट्रक्शन, फंडिंग, ओवरसाइट्स और डेवलपमेंट रोडमैप का की इंस्ट्रूमेंट बनेगा। लेकिन इस इनिशिएटिव ने कई ग्लोबल पावर को अनकंफर्टेबल कर दिया। इंडिया के अलावे चाइना, फ्रांस और रशिया जैसे देश भी साइनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए। चाइना ने क्लियरली कहा कि वो इंटरनेशनल सिस्टम को यूनाइटेड नेशन का सेंटर के साथ ही सपोर्ट करेगा और रशिया ने भी बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने पर कोई कमिटमेंट नहीं दिया। चाहे ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किए हो, यूरोप के कई लीडर्स भी इस इवेंट से दूर रहे। इसकी एक वजह ट्रंप के रिसेंट स्टेंस रहा, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की बात की और यूरोपियन लीडर पर टैरिफ थ्रेट लगाया। हालांकि बाद में टैरिफ थ्रेट वापस ले लिया गया, लेकिन ट्रस्ट ऑलरेडी टूट चुका था। इंडिया के लिए ये कंसर्न सिर्फ गाजा या यूएन तक ही लिमिटेड नहीं है। न्यू दिल्ली को यह भी डर है कि कल को बोर्ड ऑफ पीस का यूज इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, स्पेशली कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से इंडिया ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ली, गाजा के लिए पीस प्लान को सपोर्ट किया, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का फॉर्मल हिस्सा बनने से दूर रहा। ट्रंप के लिए बोर्ड ऑफ पीस एक ग्लोबल लीडरशिप और लेगेसी प्रोजेक्ट है, लेकिन दुनिया का कई देश अब भी यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क को
ही ग्लोबल पीस के लिए सबसे रिलायबल सिस्टम मानते हैं। दावोस में बोर्ड ऑफ पीस का लंच सिर्फ एक पीस इनिशिएटिव नहीं था, यह एक क्लियर जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। सिग्नल यह था कि दुनिया एक नई पावर ड्रिवेन पीस स्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, जहां हर देश अपनी रेड लाइन के साथ खड़ा है और इंडिया ने भी अपनी रेड लाइन क्लियर कर दी है। तो आखिरी सवाल यह है, क्या बोर्ड ऑफ पीस सच में दुनिया को स्टेबल करेगा या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया का दावोस से दूर रहना स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी थी या फिर डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखो। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।